नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर पालिका सीधी की अध्यक्ष काजल वर्मा फिर कांग्रेस में हुई शामिल। इसके 2 दिन पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों भाजपा की ली थी सदस्यता। उन्होंने लगाया आरोप, भाजपा हमें गुमराह कर एवं डरा धमका कर दिलाई थी सदस्यता। हम कांग्रेस से बाहर नहीं जा सकते, अपने परिवार से हटकर कोई कदम नहीं उठाना चाहती। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। पिछले दिनों सुना होगा 6 अप्रैल कि मैंने रक्षा मंत्री के द्वारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वो मुझे जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं सम्माननीय राजेश मिश्रा जी, उनकी लड़की डॉक्टर रंजना मिश्रा, वो दीदी से मेरी मित्रता थी और मैं बिना घर में बातचीत करे बिना ही मुझे उन्होंने बुलाया और मैं दोपहर में निकल गई और मैं घर में ना अपने पापा से बताई, ससुर जी से बताई, ना ही मैं अपने हस्बैंड से बताई और मैं उनके साथ चली गई। मैंने जब देखा कि मुझे किस लिए लाया गया, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे भाजपा ज्वाइन कराने ले जाया जा रहा है। मुझे उन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा मेरा स्टेटमेंट मीडिया में कि मैंने नगर के विकास के लिए, तो सिर्फ मैं अपनी अध्यक्ष पद के लिए मैं कोई डरी नहीं थी। मैं सिर्फ जनता जनार्दन के विश्वास और उनकी सेवा के लिए मुझे डराया धमकाया गया कि अगर मैं सांसद रहा तो आपके नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं होगा और आपके जो 3 साल बचे हैं वह आपके 3 साल नहीं रह जाएंगे, मेरे सांसद बनते ही आप अध्यक्ष पद से हट जाएंगे। और मैं ये सब सोचने समझने की, मैं जब वहाँ तक गई मुझे सोचने समझने की मेरे पास टाइम ही नहीं था सोचने समझने का। फिर मुझे ये भी नहीं पता चला कि मैं तो कांग्रेस से बनी हूँ अध्यक्ष। अचानक सडनली ऐसा हुआ कि मुझे लाया गया डरा धमका कर। उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे भाजपा की सदस्यता दिलाने ले गए। और मैं आप लोग से ये भी कहना चाहूँ, उन्होंने कोई पैसा लिया है, जैसे उनके ऊपर सब लांछन लगा रहे हैं और भी लोग लांछन लगा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, लगाएंगे क्योंकि सबको कष्ट पहुँचा है। लेकिन मैं आप लोगों से पूरे साफ मन से कह रही हूँ कि ना मैंने किसी से पैसा लिया है और ना मेरे ससुर ने लिया है, ना ही मेरे किसी घर के सदस्य ने लिया है। अगर आप लोग सोचते हैं कि मैंने पैसा लिया है तो आप सबूत लेके आइए, चेक लेके आइए ना, आप कितने करोड़ मैंने लिए हैं आप लेके आइए मेरे साथ कि मेरे ससुर ने चेक में, किसने मेरे ससुर को दिए हैं पैसे। मेरी इस गलती के लिए ये बहुत बड़ी गलती की, उसके लिए भी मैं अपने पिता तुल्य ससुर जी से मैं क्षमा मांगती हूँ। उनसे मैं पर्सनली रूप से मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ आप सबके सामने, क्योंकि पिता से बढ़ के कोई भी धन नहीं होता है। फिर अध्यक्ष पद तो मेरे लिए देखिए मायने भी नहीं रखता, परिवार से बढ़। और मैं, आप लोग के मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि मैं गई, मुझे सच में नहीं पता था कि क्या होने वाला है, उनका टाइमिंग क्या है, क्या होने वाला है, क्या है। आपके मन में भी बहुत सवाल आ रहे हैं, जैसे मेरे मन में सवाल आ रहे थे। 2 दिन मैंने कैसे बिताया, 3 दिन हमारे परिवार ने कैसे बिताया, हमारी 2 रात 3 रात कैसे गई घर के लोगों के साथ, वो हम लोग को पता है। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे कहाँ ले जा रही हैं, क्या है, आपके जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब मैं, आप ये बताइए, किसी के माध्यम से आप रक्षा मंत्री के कार्यक्रम में जाने के मकसद होगा, कोई तो बोला होगा कि आप आइए। मैंने आपकी बात पहले ही क्लियर कर दी है कि मुझे पता ही नहीं था। मेरी उनसे मित्रता थी डॉक्टर रंजना मिश्रा जी से, उनकी बिटिया से, उनको मैं दीदी बोलती हूँ। मेरी उनसे मित्रता थी और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे भाजपा ज्वाइन करवाने ले जाएंगे। जाने के बाद ना मुझे पता चला। लगता है फिर से कहीं उलट फलट होगा कि यथावत अब रहेंगे आप? देखिए, मैं अभी नहीं सोच रही हूँ कि क्या होने वाला है क्या नहीं है।
अगर मैं और आपसे 2 शब्द और कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे जितने यहाँ पे कांग्रेस जन सभी वरिष्ठ जन यहाँ पे बैठे हैं, अगर वो चाहेंगे कि लोकसभा के लिए और माननीय कमलेश्वर पटेल जी जो लोकसभा की प्रत्याशी हैं, उनके लिए मैं मेहनत करूं, वोट मांगूं कांग्रेस के लिए। अगर वो चाहते हैं पूरे समर्थन से, अगर हमारे पार्षद चाहते हैं तो ही मैं प्रचार करने जाऊँ। अगर उनको ये लग रहा है कि मैं अगर भाजपा का साथ दूंगी तो मैं ये भी करने को तैयार हूँ कि मैं प्रचार करने जाऊँगी भी। अगर उनकी सहमति होगी तभी मैं जाऊँ। नहीं, आपके पार्षद 13 पार्षद आप हैं, आपके अलावा पार्षदों की सहमत भी अब आपके साथ है? अभी तो पार्षद भी बहुत कम दिख रहे हैं। मैंने क्या बोला अभी मैंने बता दिया सामूहिक रूप से आपको कि अगर उनकी सहमति और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ जनों की सहमति होगी कि मैं लोकसभा प्रत्याशी श्री माननीय कमलेश्वर पटेल जी का प्रचार करूं तो मैं करूंगी। अगर नहीं चाहेंगे, अगर उनको लग रहा होगा, उनके अंदर तो स्वाभाविक सी बातें होंगी कि मैंने गलतियां छोटी नहीं बहुत बड़ी की, उनको लग रहा होगा कि हाँ मैं अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मैं प्रचार करूं तो मैं कांग्रेस का, और वो सोच रहे हो कि मैं भाजपा का करूंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अगर कांग्रेस पार्टी में हूं तो कांग्रेस का ही प्रचार सबकी सहमति से करना चाहती हूँ।